आखिर क्यों पकड़ा इस सपेरे को इच्छाधारी नागिन ने? जी हां दोस्तों, यह घटना है बिहार के सीतामढ़ी जिले की, जहां एक गांव में दो नागिनों का जोड़ा निकला, जिसे देखकर गांव वाले बहुत डर गए और उन्होंने एक सपेरे को बुलाया, जिसने उन दोनों नागिनों को पकड़ लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन दोनों नागिन ने उस सपेरे को अपनी पूंछ में दबाकर मार दिया? दरअसल जब वह सपेरा उन्हें पकड़ने के लिए करीब गया और उसने बीन बजानी शुरू करी, तब वहां मौजूद सभी लोगों के सामने उन दोनों नागिनों ने अपना रूप बदला और वह एक मानव के रूप में आ गए। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और उन सभी को यह लग रहा था कि वह कोई सपना देख रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद तुरंत वहां मौजूद सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन दोनों की पूजा करने लगे। और इस घटना पर वहां मौजूद सभी लोग उनके लिए दूध भी लेकर आए। परंतु जो वह सपेरा था, उसने सोचा कि वह उन दोनों को पकड़ लेगा और उनसे नागमणि भी हथिया लेगा। पर जैसे ही उस सपेरे ने बीन बजानी शुरू करी, वैसे वैसे ही दोनों नागिन उसके वश में आने लगे और सपेरा उस बीन को बजाते बजाते उन दोनों नागिनों को गांव से दूर ले आया। जब वह उन दोनों को एक जंगल में लाया, तब अचानक से बहुत तेज भूकंप सा आया, जिसके बाद सपेरे की बीन उसके हाथ से गिर गई और दोनों नागिनों का सम्मोहन टूट गया और उन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया। दोस्तों, जैसे जैसे उन्होंने अपना रूप बदला, वैसे वैसे ही पूरा गांव वहां इकट्ठा होने लगा और एक बहुत बड़ी भीड़ उन दोनों नागिनों के आसपास एकत्रित होने लगी, जिसे देखकर वह दोनों डरने भी लगे थे। लेकिन उस सपेरे ने फिर से बीन उठाने की कोशिश करी, पर उन दोनों नागिनों ने उसे बार बार ललकारा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि होती है, जिसको नागमणि कहा जाता है। ये केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। नागमणि के ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। यदि किसी को यह मणि हासिल हो जाती है तो वह कुछ भी पा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। वे किसी के भी रूप के अंदर आ सकते हैं और अपनी इच्छा से वापस नाग के अंदर भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप फिल्मों के अंदर देखते हैं, वैसे ही यह अपना रूप बदलते हैं। एक सत्य घटना पत्रिका के अंदर रमा और चौबे नाम के व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। इस पत्रिका के अनुसार रमा और चौबे पिछले जन्म में इच्छाधारी नाग और नागिन थे। जब वे एक समय इंसानी बच्चे बनकर खेल रहे थे, तो एक तांत्रिक ने उनकी इस ताकत को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद वे वापस नाग नागिन के रूप में नहीं बदल सके। हालांकि इसमें सच्चाई का तो पता नहीं, लेकिन यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि इच्छाधारी नाग नागिन अपना रूप बदल सकते थे। वीडियो बनाने से पहले इस संबंध में हमने कई जगहों पर रिसर्च किया, जिसमें से कई बातें निकलकर सामने आई हैं। आपको यह बता दें कि अधिकतर प्राचीन नाग इच्छाधारी होते थे और उनके अंदर अलग अलग शक्तियां पाई जाती थीं। जैसे शेषनाग भी एक इच्छाधारी नाग है, इसी प्रकार से वासुकी भी एक इच्छाधारी नाग थे। लेकिन यह सामान्य इच्छाधारी नागों से ज्यादा शक्तिशाली थे। पुराणों के अंदर यह भी वर्णन मिलता है कि नागलोक के अंदर नाग अपना रूप बदल कर रहते थे, जिससे यह साबित हो जाता है कि लगभग सभी सांप प्राचीन काल के अंदर इच्छाधारी रहे होंगे। दोस्तों, इच्छाधारी नागिन कैसे बनते हैं, इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस प्रश्न के हमारे पास सिर्फ 3 उत्तर हैं, जिनको हम बताना उचित समझते हैं। बाकी सब इतिहास है। पुराणों के अनुसार जब कोई कोबरा सांप अपने 100 साल पूरे कर लेता है, तो वह एक इच्छाधारी नाग बन जाता है, जबकि कहीं पर सांप के 1000 साल पूरे होने के बाद यह कहा गया है कि वह इच्छाधारी नाग बन जाता है। हालांकि यह सिर्फ कहावत है। इस संबंध में मेरे पास कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इच्छाधारी नाग नागिन बनने का यह तरीका सटीक फिट नहीं होता है। प्राचीन काल के अंदर नाग वंश एक प्रमुख वंश था, जिसके बारे में कहा जाता है कि नाग वंश के अंदर पैदा होने वाले महिला और पुरुष इच्छाधारी होते थे। वे अपनी इच्छा से इंसान और सर्प बन सकते थे, लेकिन यह प्राचीन समय के अंदर प्रचलित रहा होगा। वर्तमान के अंदर यह तरीका मौजूद नहीं है। अगर है भी,
तो हम इसका प्रमाण या कोई स्टोरी आपको नहीं बता सकते क्योंकि जानकारी नहीं है। इच्छाधारी नाग बनने का तरीकों के अंदर यह सबसे ज्यादा प्रमाणिक तरीका है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के अंदर जो इंसान मरने के बाद पितर या पितरानी बन जाता है वह इच्छाधारी होता है। वह अपनी इच्छा से सांप के अंदर बदल सकता है और अपनी इच्छा से गायब भी हो सकता है। जो महिला पितरानी होती है वह इच्छाधारी नागिन होती है। दोस्तों, चीन के अंदर भी इच्छाधारी नागिन की स्टोरी मिलती है। द सॉर्सरर एंड द व्हाइट स्नेक नाम की इस स्टोरी पर एक प्रसिद्ध हैन फिल्म भी बन चुकी है। इस स्टोरी के अनुसार जू जियान नामक एक लड़के को लू डोंगबिन अमृतत्व की गोलियां देने के बारे में कहते हैं, लेकिन वह इन पर विश्वास नहीं करता। फिर जू जियान को एक पुल पर ले जाया जाता है और वहां पर जब वह गोलियां खाता है तो उल्टी कर देता है और गोली नदी के अंदर चली जाती है और उसे एक सफेद इच्छाधारी नाग खा लेता है और वह अमर हो जाता है। टेरापिन नामक एक आत्मा भी झील के अंदर रहती है जो सफेद सांप से ईर्ष्या करती है। एक बार एक सपेरा या सांप पकड़ने वाला एक हरे सांप को पकड़कर लेकर पुल से जाता है। सफेद सांप यह देखता है और वह सुंदर कन्या का रूप धारण करके उस सांप को खरीद लेती है। दोस्तों, जब बात इच्छाधारी सांपों की आती है तो इस चीज को बता देना भी हम उचित समझते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो लोग मौत के बाद पितर बन जाते हैं उनको भी सर्प बनने की ताकतें प्राप्त हो जाती हैं। इस बात को सिद्ध करने वाली घटनाएं मौजूद हैं। खुद हमारे साथ और कई लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पितरों के अंदर भी कुछ हद तक इच्छाधारी का गुण पाया जाता है। दोस्तों, अब हम वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। जब वह सपेरा उन दोनों नागिनों को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और अंत में उन दोनों नागिनों में से एक नागिन उस सपेरे को अपनी पूंछ में दबा लेती है जिससे उस सपेरे की मौत हो जाती है और वह दोनों नागिनें भी वहां से एकदम से गायब हो जाती है। तो यह घटना थी बिहार की। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।